बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मैं यहाँ आई सबसे पहले बार में जिंदगी में आज यहाँ अर्थ में आई हूँ, मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि जो हमारी यहाँ खवातीन हैं, मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो एक ट्रक से भाग भाग के ट्रक की तरफ भाग भाग के डब्बों में पानी ले रही हैं। लगातार आपने 1977 से एक जमात को यहाँ वोट डाला है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको कुछ हासिल हुआ? इलेक्शन हुए अभी जुम्मा नहीं हुआ, एक ही साल हुआ। मुझे पता है आप सब लोग, वो नौजवान हो, बड़े हो, लड़कियां हो, बच्चियां हो, खवातीन हो, आप बहुत मायूस हैं, निराश है। क्यों है? क्योंकि जिस सरकार को आपने इतनी भारी इक्तदार से लाया, उनने मुड़ के भी यहाँ देखा। जब पिछले साल यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आए, उनने कहा गांदरबल और बड़गाम दोनों जगहों में से जहाँ सबसे ज्यादा वोट मुझे आएगा, मैं वहीं पे एमएलए रहूंगा। सबसे ज्यादा वोट उनको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दिया? आपने दिया। आपने उनको लगभग 40,000 वोटों से जिताया। उनने आपको अकेला छोड़ के, लाचार छोड़ के, ये बड़गाम के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी और बड़गाम की बेइज्जती है। और मैंने यहाँ आते वक्त एनसी के जो उम्मीदवार हैं, आगा महमूद साहब, उनका एक पोस्टर देखा। उस पोस्टर पे लिखा है बड़गाम तब्दीली चाहता है। आप मुझे बताइए बड़गाम में तब्दीली कैसे आएगी अगर लोग उसी जमात को फिर से वोट देंगे जिनने यहाँ कोई तब्दीली नहीं लाई। मौका उसको मिलता है जो मौका डिजर्व करता है, और वो मौका आज की डेट में आगा मुंतजिर साहब डिजर्व करते हैं। आप जानते हैं ये यंग है, नौजवान है, आपको पता है मजहबी तौर से भी इनको कितना इल्म है। ये एक लॉयर है। हाल ही में जब यहाँ कुछ लड़कों को पकड़ा गया फलस्तीन पे, उन्हें प्रोटेस्ट किया, आगा मुंतजिर साहब जाके गए और उन्हें पुलिस से छुटवाया। यहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है, उन्हें बड़गाम के लिए क्या किया? मैं यहाँ आई ना, यहाँ पानी है, पानी की किल्लत है, अस्पताल नहीं है। अभी मेरा एक नौजवान भाई मुझे कह रहा था, हम नौजवानों को यहाँ एक ग्राउंड खाली करके देना पड़ा ताकि यहाँ जल जीवन स्कीम आए। आई क्या? आज की डेट में 2025 में मेरी माए, मेरी बहनें ट्रक के पीछे भाग भाग के पानी ले रही हैं। ये देख के मेरा दिल वाकई में टूटा, क्योंकि पानी, खाना, छत ये हमारा हक है। और ये क्या कहते हैं कि पीडीपी के 4 एमएलए क्या करेंगे? पीडीपी के 4 एमएलए वो करेंगे जो एनसी के 50 एमएलए करना नहीं चाहते। हमारे एमएलए ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई। हमारे एमएलए पुलवामा ने हाल ही में लैंड पे, जमीन पे एक रेजोल्यूशन लाई। एनसी ने, जो यहाँ पे हमारे भाई बहन हैं, जो यहाँ जमीन है उनकी, हमने उनके लिए एक लैंड बिल लाया। आपको पता है एनसी ने आपको क्या बुलाया? जमीन चोर, लैंड ग्रैबर। यानी कल अगर बुलडोजर यहाँ बड़गाम में चला तो यही एनसी सरकार आपको जमीन चोर बुलाएगी। अगर आपके लिए कोई लड़ेगा वो आगा मुंतजिर साहब है, वो कलम जमात है। इसके मेरी आपसे यही अपील है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, अनफॉर्चुनेटली मैंने इलेक्शन हारा। यहाँ क्राउड आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली काम तब होता है जब आप जाके 11 को वोट डालेंगे। जो यहाँ हर एक बंदा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, मेरी खवातीन बहनें हैं, माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल 17 के थे, इस साल 18 होके आपका पहली बार वोट होगा। मैं जानना चाहती हूँ आप अपना कीमती वोट किसको देंगे? और मैं आपसे आपका कीमती वोट आपके जज्बातों से खेल के नहीं मांग रही हूँ, मैं काम की बुनियाद पे मांग रही हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2002 में जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहली बार पानी उन्हें ही बड़गाम में लाया। इसलिए मेरी आपसे यही अपील होगी, अगर आप चाहते हैं बड़गाम में तरक्की हो, नौजवान यहाँ का आगे बढ़े, तो आगा मुंतजिर साहब को ही चुनिए। इसलिए 11 को जरूर निकल के कलम जवाब को ही चुनिएगा। चलो,